ओके, इस डिस्कशन को पहले क्लोज कर दें क्योंकि इसमें मसला कोई नहीं। सुने क्यों? ये वही जो चल रहा था। अच्छा, डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट उससे भी ये कम होगी। टोटल एसेट्स बढ़ने से, टोटल एसेट बढ़ने से ये फिगर टोटल एसेट बढ़ने से ये फिगर, इसके बढ़ने से ये, इस वजह से ये भी क्रिटिकल नहीं रहा। मसला कल किसी सवाल में हम डालेंगे जिसमें इसको कोई और फर्क पड़ा हो, इसको, तो जब दोनों ही उसको कम कर रही हैं तो फिर पेपर में लिख के आ सकते हैं कम हो रही है, कोई रीजन आगे बताने की जरूरत नहीं, बस सादा सी बात। एंड सिमिलरली डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट, कम होने से ये कम होगा। और इधर क्या थी? इक्विटी, इक्विटी बढ़ने से ये फिगर्स बढ़ेंगी, बढ़ने से ये। तो अल्लाह का शुक्र है ये मसला भी हमारा एड्रेस हो गया, बिकॉज दोनों ही चीजें इसको क्या करी थी, बस। कल फिर कुछ और डाल के देखेंगे जहां ऊपर अलग फर्क पड़े, नीचे अलग फर्क पड़े। ये 5 मिनट लगाएं और ये सवाल कर दें। क्वेश्चन नंबर 14। अगर टाइम मिला तो 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़रा पढ़ाइएगा। सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर कोशिश करेंगे कल इसको करें। सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल, ओ वेस्ट मेक्स वेस्ट। 100 किस पे पड़ा हुआ है? 125 पे। तो मुझे क्या चाहिए? कितनी? 80। इधर ही फारिग करें ये सवाल, बस इसी सोफे पे चले। ओके जी, रिक्वायर्ड क्या क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल के लिए क्या क्या 3 चीजें चाहिए? डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, जी ट्राई करें जरा, डेटर डेज निकालें। एक शॉर्टकट तरीका बताया था डेटा डेज निकालने का उस दिन। डेटा टर्नओवर दिया हुआ है, डेटा टर्नओवर दिया हुआ है क्या? 365 डेज। अच्छा हो 360 तो नहीं 360 जूम नहीं करने, 365 डिवाइडेड बाय 7, 52 डेज। ये तरीका जरा याद रख लें, टर्नओवर से डेज निकालने का। टर्नओवर से डेज निकालने का तरीका। किस किस का टर्नओवर ऑलरेडी दिया हुआ है? बस इनका टर्नओवर दिया हुआ है। अच्छा जी बताएं भाई। अच्छा इसको क्या करें, 1 मिनट। आमतौर पे कस्टमर्स को हम कहते हैं 30 दिनों में पैसे दे जाओ, लेकिन वो 50 डेज में दे के गए हैं, तो कुछ भी ना करें। मतलब ये कि 30 को गलती से कहीं यूज नहीं कर लेना। पॉइंट ए हमारा सॉल्व हो रहा है, अभी होने दें।
30 बस एक बताया हुआ है कि 30 दिनों में डेटर को चाहिए कि हमें हाँ पैसे मिल जाने चाहिए डेटर से, लेकिन मिल कितने दिनों में रहे हैं, तो बिट स्लो कलेक्शन है हमारी। लेकिन अभी तो कोई कंक्लूजन निकालना नहीं, पॉइंट ए चल रहा है अभी। आगे चलें, मतलब ये कि कोई किसी कंफ्यूज होकर 30 को कहीं यूज ना कर लेता, इसलिए मैंने बताया। क्रेडिटर टर्नओवर 365 डिवाइडेड बाय 9, 41 डेज। इन्वेंट्री डेज वर्किंग 1 वर्किंग 2, वैसे तो ये भी वर्किंग 3 होनी चाहिए। जी भाई इन्वेंट्री डेज बताएं, फॉर्मूला क्या इन्वेंट्री डेज का? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? 80। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओके जी। करंट एसेट्स आर नॉर्मली इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश। सो average current assets are 49. Quick assets means current asset minus inventory. So एक अजीब सा लफ्ज़ में लिखने लगा हूं ऐसे 21, क्योंकि ये डेटर और कैश मिला के है। बैलेंसिंग वर्किंग नंबर 4 जी, बैलेंसिंग इन्वेंट्री, that is my average inventory. जी, व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? 28, लेकिन इंटू 365। जी ओ बड़ा बिग फिगर। पहले 139 डेज के साथ इंग्लिश में कोई फिक्रा लिखें, फिर आगे चलते हैं। मुझे तो भूल गया हुआ है क्या फिक्रा लिखवाया था। ऑन एवरेज वी नीड 139 डेज टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इस तरह का लफ्ज़ था। टू मैनेज या फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन लगे हाथों जहां जहां रिवीजन होती है वहां करते रहना चाहिए। अब 139 डेज के लिए अपनी दराज से पैसा ले या बैंक से ओवरड्राफ्ट ले, व्हाट डज दिस मीन्स? इस सारी बात का मतलब क्या है? ये क्या होता है? मतलब ये क्या है? 139 डेज क्या है? मतलब कि आप बताएं ये क्या है, ये क्या है?
128 दिन तकरीबन कितने महीने बनते हैं? वो वैसे ही बात कर रहा हूँ जरा बात समझाने के लिए। 150 दिन, 150 दिन, 150 दिन तो 5 महीने नहीं बने। 150 दिन, 150 दिन नहीं, 128 दिन है, सॉरी, हाँ 128 दिन है, 130 दिन, चलो 4 महीने कर लो, 4 महीने कर लो। और ये 52 डेज, चलो 2 महीने कर लो, ऐसे ही समझने के लिए जरा बात कर रहे हैं। और ये चलो 1 महीना कर लो, ठीक है। 1 जनवरी को हमने स्टॉक खरीदा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पड़ा रहा। जिंदगी में किसी को समझाना भी तो पड़ सकता है। जनवरी फरवरी, ये तो ओ लेवल्स ए लेवल्स में पढ़ा दी जाती हैं रेशोज उन लोगों को। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में स्टॉक पड़ा रहा, अप्रैल एंड पर, इधर ना देख, अप्रैल एंड पर कस्टमर आया, उसको फिर हमने मई जून 30 जून को उसको जाके हमने जो है वो पेमेंट उससे रिसीव की। 2 महीने ये हो गए। अब 1 अप्रैल को खरीदा, 1 जनवरी को खरीदा था स्टॉक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पड़ा रहा, और फिर जब बिका तो बिकने के 2 महीने बाद मई जून 30 जून को पैसे आए, और क्रेडिटर ने 1 जनवरी को हमने खरीदा था, उसने 1 फेब को पेमेंट मांग ली थी, उसने 1 फेब को पेमेंट मांग ली थी। अब ये आया जवाब 5 महीने। तो ये मैंने आपको बताया था कि वो जो 1 फेब जब क्रेडिटर को पेमेंट की और 30 जून जब हमें पैसे आए, तो ये पैसे कहां से लाएं फिर हम, ये सवाल होता है असल में। कैश साइकिल का ये मतलब होता है कि उसने महीने के अंदर पेमेंट मांग ली हमसे। अब अगर आपने डेट्स में कन्वर्ट करना है, 1 जनवरी को मैंने स्टॉक खरीदा, 128 दिन बाद बेचा, और उसके 52 दिन बाद मेरे पास मेरा डेटर पैसे लेके आया, और मेरा क्रेडिटर खरीदते ही 41 दिन बाद आ गया, चल पैसे निकाल। तो ये 139 डेज का एक बिग गैप है। ये रेशो पॉजिटिव में हाई फिगर आना बहुत खतरनाक है। ये 139 डेज के लिए हम कहां से पैसा अरेंज करें, हमारे पास तो नहीं है। डन। लेकिन जो लोग एडवांस फ्रॉम कस्टमर पकड़े होते हैं, वो फिर सरासिफ से पहले एडवांस पकड़ते हैं, फिर जाके गाड़ी के टायर खरीदते हैं। उन लोगों को तो मजे लगे हैं, उन लोगों के नेगेटिव होते हैं साइकिल, उन लोगों के नेगेटिव होते हैं साइकिल। द रीजन इज कि उनके डेटर डेज 0 होते हैं, डेटर डेज 0 होते हैं। इन्वेंट्री भी तैयार होते ही फोन कर देते हैं सरासिफ को, चलो भाई ले जाओ। और क्रेडिटर जो है उसको कहते हैं यार तुझे आराम से पैसे देंगे 15-20 दिन बाद। तो उनके नेगेटिव डेटर डेज आते हैं, होंडा एटलस कार वगैरह के, इस तरह की कंपनीज के। तो वो उनको फिर किसी से पैसे नहीं चाहिए, ये लोग एडवांस पे काम करते हैं, कस्टमर से एडवांस पकड़ते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। अक्सर स्कूल कॉलेजेस वाले भी इसी तरह करते हैं, एडवांस, ज़्यादा फीसिस एडवांस में ले लेते हैं, तो एडवांस पे काम चलाते हैं वो, ताकि वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव ही रहे। पॉजिटिव हो गया तो मसले की बात है। यू हैव टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम समवेयर। ओके, हमारा ये सवाल नहीं है, हमारा सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। बोंगी सी वर्किंग तो थी, अब क्या करें, ये वाली करनी पड़नी थी। हमारा सवाल पूछ रहे हैं कि सजेस्ट वन, वैसे हमारे सवाल को ये भी पूछना चाहिए था कि ज़रा इससे कंपैरिजन करके बताएं। ये मुझे लगता है उसने कंपैरिजन के लिए नहीं दिए थे, ये बस उसने ऐसे ही दिए थे, एक फिगर बताई थी कि ये नॉर्म चल रही है। अगर इससे कंपैरिजन करना है तो वो सुन लें कि एज अ नॉर्मल रूटीन we expect, we allow a credit of 30 days to our debtors, but due to slow collection at our end or maybe delay by debtor, we are receiving money only after 52 days. 30 दिन का कहते हैं हम उनको, लेकिन फिर भी वो 52 दिन बाद पैसे देके जाते हैं। As far as the creditors are concerned, so we can still avail this benefit that we can delay the payments because 60 days का तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है हमें, और हम एफिशिएंट बन के गुड रिलेशन डेवलप करने के लिए या किसी भी वजह से कि मर ना जाए उधार वापस, उस वजह से हम उनको जल्दी पेमेंट्स कर रहे हैं। तो लेकिन सवाल कुछ और ही है। सवाल है सजेस्ट वन पोटेंशियल एक्शन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, फॉर ईच कंपोनेंट 1, 2, 3, सजेस्ट वन एक्शन टू असिस्ट डीएल इन डिक्रीजिंग इट्स ऑपरेटिंग टू अचीव दिस बेंचमार्क। नहीं लिखा उसने, अब ये वैसे ही इसने स्यापा प्रोग्राम दिया हुआ था, तो काटें। इसको इम्प्रूव कैसे करूं, इसको इम्प्रूव कैसे करूं? इम्प्रूव करने के लिए आप लिखें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इनको रिड्यूस। यही हमने कहा था ना कि ये डेज कम हो तो अच्छा है,
इन्वेंट्री जल्दी बिके, डेटर जल्दी पैसे दें, और क्रेडिटर से हम एक्सटेंशन मांगें, क्रेडिटर से हम। आप बता दें जी, डेटर से जल्दी पैसे लेने के लिए मैं सजेस्ट करें वन पॉसिबल एक्शन, सिर्फ एक पॉसिबल एक्शन सजेस्ट करें डेटर से जल्दी पैसे लेने के लिए। ठीक है, डिस्काउंट दे दें, जल्दी पैसे आ जाएंगे। हाँ, जल्दी तो पैसे आ जाएंगे, इससे सेल कम होगी, वो तो उसने पूछा नहीं, चले ठीक है, जल्दी पैसे दे दें। और गुड मैनेजमेंट टाइप ऑफ फिक्र अजीब से लिख के आने पड़ते हैं हमें, ये भी लिख के आने पड़ते हैं कि गुड मैनेजमेंट डेटर से फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स, फ्रीक्वेंट रिमाइंडर। आपको पता है बार बार अगला कहता है पैसे दो, उसको हम जल्दी दे देते हैं, ये नेचुरल सी बातें हैं। और जो लेट मांगता है, और जी बनाए, कोई ना कोई बनते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे ही हम चलो नेट से पूछते हैं। अन्य आईकेब ने भी 3-4 उठा के लिखे हुए हैं, आईकेब ने भी 3-4 उठा के लिखे हुए हैं। मैक्सिमम वेज उससे पूछते हैं, मैक्सिमम। अब देखें इसने कितनी बोंगियां मारनी है, एटलीस्ट 10, पता नहीं, इसको प्रेशर डाल देते हैं, एटलीस्ट 10 वेज टू रिड्यूस डेटर डेज। पता नहीं दीवाना ना हो जाए कि 10 तो तरीके कहां से मैं निकाल के लाऊं। अब इधर उधर की भी हेयर अप्रैक्ट। टाइट क्रेडिट पॉलिसी, डू क्रेडिट चेक्स बिफोर सेल, रिड्यूस क्रेडिट पीरियड। अब रिड्यूस करने से तो वो एकदम तो नहीं मान जाएगा ना। ऑफर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इनवॉइस बिल जल्दी भेज दिया करें, यूज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, क्लियर एंड एक्यूरेट इनवॉइसेस भेजें, उसमें गलतियां रेगुलर फॉलोअप्स, ये चलो समझ आ रहा है। लेट पेमेंट पे पेनल्टी डालें, बहुत जालिमाना। स्टॉप फर्दर क्रेडिट टू डिफॉल्टर्स। अच्छा जी, अब कौन से हैं अगले? इन्वेंट्री डेज, वो आप तो वो याद कर लीजिएगा, जो आईकैप ने जो है वो 2-4 दिए में। इन्वेंट्री डेज रिड्यूस करने हैं, हमने क्या करने हैं, इन्वेंट्री डेज रिड्यूस करने हैं। 15, इंप्रूव डिमांड फोरकास्टिंग, ऑर्डर व्हाट कस्टमर एक्चुअली बाय, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें रखें। अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग अवॉइड क्यों? ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करने से क्या होगा, इन्वेंट्री डेज कम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा वो वाली चीज़ें हैं जो यानी कि नहीं, ओवर स्टॉकिंग तो उन चीज़ों की हो सकती है ना जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती, तो वो अगर वैसे ही ख़रीद के हमने अंबार लगाए हुए हैं तो फिर तो इन्वेंट्री डेज बढ़ेंगे बिला वजह। जस्ट इन टाइम, ये कोई दुनिया में चल रहा होगा, जस्ट इन टाइम। रिसीव इन्वेंट्री ओनली व्हेन नीडेड, जल्दी से इधर से सामान मंगवा लें, चलो भैया कस्टमर को दे दो। इससे भी स्पीड अप प्रोडक्शन साइकिल, रिमूव स्लो मूविंग स्टॉक, ऑफर प्रमोशंस ऑन ओल्ड स्टॉक, ये एक अच्छा तरीका में लगे। ऑफर प्रमोशन ऑन ओल्ड स्टॉक पे प्रमोट करें, कुछ जो पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं उसको वही डिस्काउंट देके बेचने की कोशिश करें। इंप्रूव सेल एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, अब तो आगे पूरे ही कर रहा है बस। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, रेगुलर इन्वेंट्री रिव्यूज़। अच्छा जी, क्रेडिटर के क्या करने हैं? और बढ़ाने हैं, मारूंगा। क्रेडिटर्स के डेज क्या करने हैं? इंक्रीज करने हैं, क्रेडिटर्स के डेज इंक्रीज करने हैं। सॉलिड एंड एग्जाम फ्रेंडली। निगोशिएट लॉन्गर टर्म्स, पहले तो उसको मनाओ यार, 30 की बजाय 60 दिन मान जाओ, तेरी मेहरबानी। यूज सप्लायर रेपुटेशन, अच्छे रेपुटेशन वाले लोगों से आप बात करें, ताकि छोटे रेपुटेशन वाले लोग फिर छोड़ भी देते हैं, कोई नहीं जी चौधरी साहब तो पैसे छो यार, तो अगले महीने ले लो यार। रेपुटेशन वाले लोग, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, मतलब पे ऑन ड्यू डेट नॉट अर्लियर, ये तो बेस्ट तरीका है ना, पे ऑन ड्यू डेट नॉट अर्लियर। ये अर्लियर पे करा था, 41 डेज बाद पे करा था, और पे कितने दिनों में करने, 60 दिनों में उन्होंने अलाउ किया हुआ था ये, फिर भी तो ये तो बिल्कुल मौके पे जाके बिल पे किया करें आखिरी मिनट में, ताकि पहले कैश इस्तेमाल करते रहें। पे ऑन ड्यू डेट, बल्क परचेजिंग कर लें। बल्क परचेजिंग से क्या होगा वैसे? डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो क्रेडिटर, हाँ हो सकता है फिर किसी दुकानदार से ज़्यादा चीज़ें खरीदें तो वो ज़्यादा लंबा उधार दे दे, पता नहीं, अब पूरे कर रहा है शायद। यूज़ मल्टीपल सप्लायर्स, ठीक है। अलाइन पेमेंट्स विद कैश साइकिल, वही ऑन टाइम पेमेंट्स करें, जल्दी ना करें। नेगोशिएट इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। तो बहरहाल 3-3 को 4-4 आईकैप ने भी लिखे हुए, तो इसको लिख लें, ये याद करने आप लोगों ने जो 3-4 उसने लिखे हुए हैं। मतलब समझ आ गया कि आपको स्टोरियाँ चिक्की जा सकती हैं। अच्छा, वैलिड स्टोरी होनी चाहिए।
चलिए आप एक दो सवाल पढ़ें फिर उनको घर जाके ट्राई कीजिएगा। वेल लिमिटेड इज ग्रोइंग बिजनेस इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडस्ट्री एंड ऑपरेट्स 2 ओन्ड आउटलेट्स। बिलो आर द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। अब ये क्या है? इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या है? इक्विटी। ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज। ये क्या है? करंट एसेट्स। ये क्या है? क्विक एसेट्स। और ये क्या है? ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, सेलिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ये तो वो घिसा पिटा सवाल हो गया, हमारी पिछले साल की रेशियोज दे दी हैं। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए इन सबका मतलब क्या है? चलें छोड़ें, सवाल तो होते रहते हैं। ये सारी लाइनों का मतलब क्या है उर्दू में? एक्सेलेंट, शुरू हो गए आप, वेल डन। बताएं जी, ये चार आप बताएं, अगले चार आप बता दीजिएगा जी। ये 100 रुपए की सेल करें तो 36 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। इंग्लिश में बोलें। फॉर एवरी रुपीज 100 ऑफ सेल वी आर अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 36। अच्छा ये बताना था, मैं भी बता देता। बता। फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल वी आर अर्निंग रुपीज 30 एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाउएवर द अदर कंपनी या वी इन प्रीवियस ईयर, ये वाली अंग्रेजियां तो मुफ्त में मिलती हैं। आगे। जितने हमने थे पेपर नहीं होना, आज जान दे। अब बोल। फॉर एवरी रुपीज 100, 100 रुपए की सेल, गलत बोल रहा है। फॉर एवरी रुपीज 100 ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वी आर अर्निंग पीबीआईटी ऑफ 51। जी बोले ना, बोले, फिक्रा बोले। वी आर पेइंग टू अवर within 35 days after making purchase. For every 1 rupees of current liability, we have 1.1 the quick assets. Excellent, excellent. For every, मैंने समझा था करंट एसेट बोल देंगे गलती से, लेकिन बिल्कुल सही बोला है। For every 1 rupee, ये असल में 1.1:1 होती है आगे। For paying every 1 rupee of current liability, we have quick assets available of 1.1. पैट नहीं, गलत। पीबीआईटी। फॉर पेइंग एवरी 1 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट वी हैव पीबीआईटी अवेलेबल ऑफ 17.5। 17.5 गुना पीबीआईटी हमारे पास पड़ा हुआ इंटरेस्ट की बनिस्बत। फॉर एवरी रुपीज 1 ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, ऐसा टर्नओवर तो मेरे ख्याल से सेल है। सेल है, ये ऐसे ना करें। आप लोगों ने देखें दूसरी दफा रेशियोज पढ़े, मैंने पिछले सेशन में नहीं पढ़ी थी, मैंने इसी में पढ़ा हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 5-6 साल पहले की पढ़ी हुई है, R1 में जब पढ़ाई जाती थी। ये ज्यादा है वैसे, आप लोग 2 दफा पढ़ के भी नहीं। और मैं अच्छा, ये सेल होती है इधर ऊपर, सेल डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ, फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ सेल, फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड we are earning sale of, we are making sale of rupees 1.7। ਇੱਥੇ ਆके तो बस हो जाती है टर्नओवर। हाँ, इस तरह का फिक्रा लिखवाया था। जरा जाए इन्वेंट्री टाइम्स में क्या फिक्रा लिखवाया था। इन्वेंट्री टाइम्स का कोई फिक्रा लिखवाया था। डेज में तो बड़ा आसान होता है, डेज में तो बड़ा। हाँ, इट शोज हाउ क्विकली वी आर। हाँ, लेकिन कोई फिक्रा भी लिखवा देना चाहिए। चले ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री सोल्ड, ये फिक्रा है इन, तो वो मैं फिर लिखवा दूंगा आपको। चले ठीक है, ये मुझे याद करा दीजिएगा, इसका कल फिक्रे आपको लिखवा देंगे। की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आर एस फॉलोज। अब रेशोज रूशोज तो मेरे ख्याल से निकाल के रख लेते हैं, और कीपिंग इन व्यू द इवेंट्स प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस। बड़े रेशोज निकालने की, चलें निकलवा दें। सोल्यूशन से कोई देख के बता दे हमारी रेशो कितनी आई है। आधा मिनट लगेगा। हमारी रेशो कितनी आई है? रेशो तो आप निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी जी। 30% राउंड करके बस
21.9%। ओ तेरी खैर, सही क्रेडिटर को हम, ये क्यों ओ तेरी खैर क्यों निकलता है मेरे मुंह से? आप लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलता ओ तेरी खैर? क्रेडिटर के साथ तो रिलेशन हमारे बुरे हो रहे हैं मुझे लग रहा है, पता नहीं, नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर। ये भी बुरा था इसलिए ओ तेरी खैर बोला है भाई। इन्वेंट्री टाइम्स और डेज, जो इन टाइम्स इन्वेंट्री के और डेटर के कम होना बुरी बात है। डेज कम होना अच्छी बात है और टाइम्स ज्यादा होना अच्छी बात है। ओके, तो वही कम होना बुरी बात। Key events during the year. There was a walima held of our son and there was a marriage of our daughter and the third event was we passed away. इसी को लोगों ने बनाया हुआ, लोग कहते हैं वो मरण तो पहले बेटे बेटी थी जरा शादी करा दो जरा, इसी को सामने रख के जिंदगी, वो मरण तो पहले अपनी कब्र बना लो। बेटा सेटल हो गया है, वड्डा जड़ा ना वड्डा ओड़े मुंह उत्थे सेटल हो गया है। इसी यही बातें सुन सुन के लोग फिर सेटल होने का मतलब पता नहीं क्या समझते हैं, सेटल हो गया। ओके, पढ़ लें अभी तो ताकि हम भी सेटल हो जाए। गोल्ड मेडल भी आ गया ना तो सेटल होना ना समझिएगा अपने आप को जिंदगी में, नुकसान समझिएगा। अच्छा जी, पूरे कैब में 6 महीने में एक भी नमाज जानबूझ के छोड़ दी, 1000 गोल्ड मेडल ले लें। गोल्ड मेडल असली होता है, तू बेचना है की इवेंट संभालना होता है, की इवेंट पानी चढ़ाया होता है, थोड़ा सा पानी चढ़ाया होता है। हाँ, न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड। देखिए अब हमें पता है कि गियरिंग बढ़ रही है, लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते ना क्योंकि गियरिंग रेशो दी नहीं भी, लेकिन गियरिंग बढ़ने से इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है ना। थोड़ा से हिंट ले लें। अ न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट, फिक्स्ड एसेट बड़े होंगे, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट was financed through another long term loan from a bank, another long term loan from a bank. Sale price at new outlet are kept lower to attract customer. थोड़ा सेल प्राइस को हमने कम रखा है ताकि, यानी कि वही बात है, एक ही बात है, डिस्काउंट ये नहीं दिया है। सेल प्राइस कम रखा है कि मतलब ये कि 100 की या 95 की बेच रहे हैं, तो एक ही बात है, डिस्काउंट हमने दिया है। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, एडवर्टाइजमेंट हैवी हुई है भाई साल, एडवर्टाइजमेंट हैवी हुई है। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्रमोशनल एक्टिविटीज, द सेल एट न्यू आउटलेट वर बिलो एक्सपेक्टेशन। सेल प्राइस तो हमने कम रखी थी, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत की, लेकिन जितनी सेल हम सोच रहे थे उतनी बढ़ी नहीं, अगले सालों में उतनी बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसी रेशो तो नहीं, सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड या सेल ओवर इस तरह की रेशो है कोई? से एसेट टर्नओवर रेशो, हाँ तो है एसेट टर्नओवर, सेल ओवर वाली कोई रेशो है एक दो, यानी कि जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया उतनी सेल नहीं आई शायद। इन्वेंट्री एट न्यू आउटलेट वाज बिल्ड अप, कोई इन्वेंट्री हमने बढ़ा दी है न्यू आउटलेट पे, इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं इसकी वजह से ना। घर में 365 डिवाइड बाय 9 करके देख लीजिएगा और 365 डिवाइडेड बाय 4 करके देख लीजिएगा, इन्वेंट्री डेज इससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री जब बिल्डअप होगी ना तो ज़्यादा अरसा पड़ी रहेगी। बाय यूटिलाइजिंग लिक्विड फंड्स अवेलेबल विद WL एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर, और सप्लायर्स को कहा है ज़्यादा स्टॉक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए सप्लायर से हमने, ये कुछ सीधे सीधे होते हैं, फौरन लिख दिया करें, वो फौरन पकड़े जाते हैं। अच्छा, एंड द एक्सटेंडेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, द इंटरेस्ट रेट बाय यूजिंग लिक्विड फंड्स
इन्वेंट्री वगैरह नहीं, यानी कैश वगैरह यूज किया हमने, जिसकी वजह से करंट एसेट कम हो गए बाय यूजिंग लिक्विड फंड्स। असल में इन्वेंट्री जो ज़्यादा हमने बिल्डअप की है ना, वो दो तरीके से की है। एक पैसा दे के चीज़ें खरीदी हैं, लिक्विड फंड्स अवेलेबल, पैसा दे के, और फिर कुछ सप्लायर्स को कहे पैसे तुम्हें बाद में दे देंगे। ये शायद क्विक रेशो और इसकी तरफ बात जा रही है। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन हैज़ इंक्रीज्ड, तो कोई पैट वाली जो भी रेशोज हुई ना, उन पे फिर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ गए तो पैट वाली रेशोज पे फ़र्क पड़ेगा। अब तसल्ली से बेहतरीन हल इसका यही है कि ये सारी रेशोज के फॉर्मूले लिखने हैं, और फॉर्मूले लिख के नज़र मारनी है रेशोज के ऊपर, फिर जल्दी जवाब मिलेगा। अगर फॉर्मूला लिखे बगैर चलेंगे तो डेट वुड बी अ टफ टास्क। और बस ठीक है, ये ऐसे टाइम ज़ाया करने के लिए क्वेश्चन 11 फिर कल कर लेंगे। 10 टाइम ज़ाया करने के लिए करना हुआ कराइएगा, 10 कर लेंगे तो 7 भी हो ही जाएगा। 10 बस एक वही जो मैंने कहा है, कौन सा कहा है अभी, जो मैंने अभी पढ़ाया वो कौन सा था, 13 ज़रा ट्राई करके आए और सोल्यूशन से कंपेयर करके आए। अच्छा ये करवा दें ज़रा क्वेश्चन 9, कौन सी रेशो निकालें, गिव मोर इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम, compute the relevant ratios to assess which company seems to give more incentive to its customer। कौन सी रेशो से पता चलेगा ज्यादा टाइम कौन दे रहा है अपने डेटर्स को, डेटर डेज। गुड, आगे बढ़े, नहीं ऊपर से मिला के पढ़े फिक्रा। कंप्यूट द रेशो टू असेस विच कंपनी सीम्स टू अवेल क्रेडिट टर्म फ्रॉम इट्स सप्लायर, कौन सी कंपनी अवेल कर रही है ज्यादा क्रेडिट टर्म। मुझे नहीं लगता डिस्कशन करनी है, कंप्यूट रेलिवेंट रेशोज, वो फिर कल रेशोज खोल के जब खुद पढ़ के देख लीजिएगा कौन सी ज्यादा कर रही है। अब कौन सी, विच कंपनी इज मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल, विच के मोर यूज ऑफ, पता नहीं मेरे तो ख्याल से पीबीआईटी भी बहुत देख लें, ये पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर सेल, मैं तो दोनों को ही गो अहेड दूंगा, दोनों में से जो मर्जी कर दीजिएगा। विच का उसने पीबीआईटी वाला लिया हुआ है ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, विच कंपनीज मोर यूज ऑफ कैपिटल, इफेक्टिवली यूज कौन, लेकिन नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड रखिएगा, इससे कैपिटल से मुराद इक्विटी नहीं लेनी ऑर्डिनरी, कैपिटल से मुराद कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस टू गेन द मार्केट शेयर, देखें जब आप सेलिंग प्राइस लो करते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस लो करने की वजह से कॉस्ट तो आपकी वही रहती है, तो हिट किस पे पड़ेगा, जीपी वाली नहीं, उसने कौन सी ली हुई है देखो, मतलब पहली क्लास में बात हुई थी ना, सेल प्राइस कम कर दें लेकिन कॉस्ट अगर वही रहे। एक वैसे हमने बात की थी पहली क्लास में, सेल वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो जीपी परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, जीपी रुपीज में बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कीप लोअर सेल प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, तो इस पे एनपी रेशो भी बढ़ सकती है, जीपी रेशो भी बढ़ सकती है, जो भी जीपी रेशो जरा ज्यादा अच्छी है, हाँ करीब है उसके। बेटर लिक्विडिटी रेशोज कौन सी हैं, लिक्विडिटी रेशोज के नाम बताएं, फिर जो मर्जी निकाल आइएगा, करंट या क्विक जो मर्जी निकाल आइएगा, दोनों ही निकाल आइएगा, बेशक 16 नंबर है, दोनों ही निकाल आइएगा, करंट और क्विक रेशो। हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू प्रॉफिट, जी हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू प्रॉफिट, नॉट एसेट्स इनटू सेल, एसेट्स इनटू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, कौन सी वाली इक्वेशन जल्दी बताएं, रिटर्न ऑन एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल, कोई नॉन करंट नहीं लिखा उसने, इसका क्या नाम है, नहीं इसका नाम क्या है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल। हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन, बैंक लोन फ्यूचर में कौन ज्यादा रेज कर सकता है, जो कम,
तो फिर चेक करना पड़ेगा कि, लेकिन कमेंट्स नहीं देने, पता नहीं देख लीजिएगा कमेंट्स उसने दिए हुए या नहीं, कंप्यूट लिखा हुआ है खाली। चलें तो आप सारा लाइट मोड ही चलने अब सारा काम इंशाल्लाह।